नमस्कार दोस्तों। आज के दुख भरी और व्यस्त दुनिया में हम लोग सुख की तलाश कर रहे हैं। चिंता और दुख की बात यह है कि पाप की सारी सीमाएं अब पार हो चुकी है और वो बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि ये कलयुग है दोस्तों। बच्चे अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति भावना आदरणीय नहीं रही। कुछ पैसों के कारण किसी की हत्या करने को कई लोग तैयार हो जाते हैं। स्त्री शोषण की घटनाएं बढ़ रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम कलयुग में जी रहे हैं। आप सबको पता ही होगा कि 4 प्रकार के युग होते हैं। पहला सत्ययुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। जब कलयुग की सारी सीमाएं पार हो जाएगी तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेकर कलयुग का अंत कर देंगे, यानी सभी मानव जात का अंत कर देंगे और नए युग की स्थापना करेंगे। उसका नाम सत्ययुग होगा। लेकिन कलयुग कैसे शुरू हुआ और किसकी वजह से शुरू हुआ, ये आज के वीडियो में देखते हैं। इसकी कहानी महाभारत से शुरू होती है। महाभारत में पांडवों के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने राज्य संभाला। हस्तिनापुर के वो राजा बने। परीक्षित राजा को उनके दादाओं द्वारा राक्षस कलयुग के आगमन की सूचना दी गई थी और वो उनका सामना करने के लिए तैयार थे। जब कली राक्षस अपने विश्वासघात, वासना, लालच और बुराई के हत्यारों के साथ राज्य के सीमाओं तक पहुंच गया था तो परीक्षित ने उसको रोकने का फैसला किया। राजा ने राक्षस का शिकार किया। तब कलयुग राक्षस ने राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब राजा कली से मिले तो कलयुग ने उनसे कहा, हे राजा, साक्षात ब्रह्म ने 4 युग बनाए हैं। जिस प्रकार सत्य युग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलयुग का आना निश्चित है, तो आप मुझे आने से क्यों रोक रहे हैं? ये सुनकर राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी कि समय से पहले मनुष्य को नष्ट न करें। आप सिर्फ इस 5 स्थानों पर रहेंगे और आप सीमा कभी पार नहीं करेंगे। जो लोग अपने इच्छा से इन स्थानों पर आते हैं वो दानव कलयुग का शिकार हो जाएंगे। पहली जगह, ऐसी जगह जहां शराब परोसी जाती हो। आपको यहाँ ही रहना चाहिए और उन लोगों का स्वागत करना जो स्व इच्छा से आते हैं। दूसरी जगह, वैश्यालय, वासना का हथियार। जो कोई ऐसी जगह प्रवेश करता है उसे अपनी गरिमा, पवित्रता और मानवता को छोड़ना होगा। तीसरी जगह, कत्ल खाना। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिंसा होती है, जहाँ मनुष्य अपनी मानवता को पीछे छोड़ते हैं और उस निर्दोष जानवरों और मनुष्य के प्रति बुराई प्रकट करते हैं। चौथी जगह, जुआ क्षेत्र। एक ऐसी जगह जहाँ छल के हथियार का उपयोग किया जाता है। जो लोग यहाँ आते हैं वो अपने जीवन से दूर भागने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए आपके पास उनके जीवन को नष्ट करने का अधिकार है। 5वां स्थल, सोना। सोना लालच का हथियार है। तब कलयुग ने कहा, हे राजा, इन 5 स्थान में आने वाले सभी लोग पहले से ही बुरे आदमी हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कैसे मिटाऊंगा जो अच्छे हैं, क्योंकि मेरा लालच का हथियार उन लोगों पर काम नहीं करेगा। तब राजा परीक्षित ने इन 5 स्थानों के साथ 5 वस्तुएं भी दे दी: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। जैसे ही राजा ने सोने में कलयुग को स्थान दिया, वो राजा के मुकुट जा बैठा और तभी राजा की मति भ्रष्ट हो गई। एक दिन हिरण का शिकार करते हुए वो ऋषि के आश्रम पहुंचकर पानी की मांग करते हैं। उस समय ऋषि ध्यान में थे, इसी वजह से उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी। इतने में राजा को गुस्सा आकर उन्होंने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और ये देखकर वो ऋषि ने राजा को सर्पदंश के मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सब कलयुग का किया धरा था और कुछ दिन बाद राजा परीक्षित का मृत्यु सर्पदंश के वजह से हो गया। उसके बाद कली का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और कलयुग का आरंभ हुआ और आज तक वो हर पाप की सीमाएं पार करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर से हम ऐसी ही एक कथा लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।